नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आपको मालूम है कि हम इस पर बायो के 10 क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट हैं और अधिकतर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और फिर पूछे जाने की संभावना पाई जा रही है। रेलवे के एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम आपके क्वेश्चन पर आते हैं। ठीक है, आपके सामने स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन है। नेशनल बोटैनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थित है। बताना है कि जो राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान है वो कहाँ है। चलिए बताइए, तो वो कहाँ है? वो आपका है लखनऊ में। अब बात आती है लखनऊ में है, इसकी स्थापना कब की गई थी? तो आपको बता दें, इसकी स्थापना 13 अप्रैल 1953 में इसकी स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 13 अप्रैल 1953 में जब स्थापना हुई थी तब इसका नाम था राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान। लेकिन बाद में 1978 में इसका नाम बदल दिया गया। 1978 में नाम इसका बदल के क्या रख दिया गया? राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान। और इसके वर्तमान में निदेशक कौन है? डॉक्टर राकेश तूली। आपके स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, हरगोविंद खुराना प्रसिद्ध हुए थे। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से बताना है कि किस लिए प्रसिद्ध हुए थे। तो पहला ऑप्शन क्या है? प्रयोगशाला में जीन संश्लेषण की खोज के लिए। तो बिल्कुल सही है, इसीलिए जो हरगोविंद खुराना थे ये प्रसिद्ध हुए थे। जब ये प्रसिद्ध हुए थे, इसकी जो जीन संश्लेषण किया था इन्होंने, कब किया था? 1972 में किया था। ठीक है, कब किया था? 1972 में किया था। लेकिन इनको जो नोबेल मिला था वो कब मिला था? इनको जो नोबेल है वो मिल गया था आपका 1968 में। इनको नोबेल किस लिए मिला था? इन्होंने कृत्रिम जीन, आर्टिफिशियल जीन की निर्माण में सहायता की थी। ठीक है, 2 अमेरिकी वैज्ञानिक थे, उनके साथ मिलकर इनको 1968 में चिकित्सा का नोबेल मिला था। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? बताना आपको कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? स्लाइडेन और स्वान ने किया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, प्रोटीन संश्लेषण कहाँ पर होता है? ठीक है, तो प्रोटीन संश्लेषण कहाँ पर होता है? ये होता है आपका राइबोसोम में होता है। अब अगर ये बात की जाए कि राइबोसोम क्या होता है, तो राइबोसोम की जो खोज है 1950 में हुई थी। ठीक है, कब हुई थी? 1950 में। किसने की थी? इसकी खोज की थी जॉर्ज पैलेट ने, लेकिन नाम नहीं रखा था। नाम फिर 1958 में रखा गया था। नाम किसने रखा था? रिचर्ड बी रॉबर्ट्स ने रखा था। और जो ये राइबोसोम होते हैं ना, ये 2 प्रकार के होते, एक होते 80 इस प्रकार के, एक होते 70 इस प्रकार के। ठीक है, जो 80 इस प्रकार के होते हैं वो यूकैरियोटिक कोशिका में पाए जाते हैं, और जो 70 इस प्रकार के होते हैं वो प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाए जाते हैं। चलिए आपके सामने अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, विश्व स्वास्थ्य संगठन की मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में। अब अगर बात की जाए कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी आपकी 7 अप्रैल 1948 में। कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948 में। अगला क्वेश्चन लिखा है, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कारक कौन है? तो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कारक कौन है? नाल और रस्का। कब की थी? ये किया था 1933 में किया था। ठीक है, कब किया था? 1933 में किया था। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, पादपों में जल के परिवहन का कार्य कौन करता है? यानी कि जल है, जल का
नीचे से मान लो पानी पृथ्वी पर डाला जाता है, तो जो नीचे जड़ें होती हैं, जो जड़ से ऊपर तक ले जाने का काम कौन करता है? जाइलम करता है। अगर यहीं पर बात की जाती जल को हटा कर के बात की जाती है फूड की, भोजन की, तो आपका आंसर हो जाता फ्लोएम। चलिए आपके सामने अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, तो इसके ऑप्शन रंग, ठीक है, यहाँ पर होना चाहिए था 25 अगस्त की जगह होना चाहिए था 25 अप्रैल। कब मनाया जाता है? 25 अप्रैल में ये मनाया जाता है। ठीक है, इसका जो टीका बनकर तैयार हुआ था 2008 में डॉक्टर रोनाल्ड राश ने बनाया था, खोजा था। अब अगर बात की जाए कि जो ये मलेरिया, इसका परजीवी कौन होता है, तो आप लोगों को मालूम होगा कि जब आप लोग मलेरिया चेक कराने जाते हैं तो जब रिपोर्ट आती है तो उसमें लिखा रहता है, क्या लिखा रहता है? प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। क्या लिखा रहता है? प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, वही इसका परजीवी होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पेनिसिलिन की खोज किसने की? ठीक है, तो पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। कब की थी? ये की थी 1928 में किया था खोज। किसकी? पेनिसिलिन की। और जो पेनिसिलिन बनती है ना, एक कवक होता, फंगी होता, उसका नाम क्या होता है? पेनिसिलियम करके होता। ठीक है, क्या नाम होता? पेनिसिलियम करके होता, उसका नाम। उसी फंगी से इसका निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन आपका लिखा है, नॉर्मन बोरलॉग क्यों प्रसिद्ध हुए थे? बताना है कि जो ये वैज्ञानिक थे ये किस लिए प्रसिद्ध हुए थे। तो जानकारी के लिए बता दें, ये प्रसिद्ध हुए थे हरित क्रांति के लिए। और देखो ये विश्व में है, अगर विश्व में ऐसे पूछी जाए बात, तो अगर हरित क्रांति के जनक पूछा जाए तो कहोगे नॉर्मन बोरलॉग। लेकिन अगर भारत की बात पूछे कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है, तो एम एस स्वामीनाथन है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।